आइए आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक्सरसाइज नंबर 7 एक्सीलेंट बुक से देखते हैं, जिसमें लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने का नियम बताया जाएगा। तो जो लोग एक्सरसाइज आप लोग करके लाए हो मिला लीजिए, नहीं कर पाए तो उसको तुरंत लिख लीजिए। आई सेड लेट अस प्ले बैडमिंटन, जैसे कि कल आप लोगों को इसके बारे में बता दिया लेट वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। मैंने कहा लेट अस प्ले बैडमिंटन, आओ बैडमिंटन खेलें, या हमें बैडमिंटन खेलना चाहिए। तो करना क्या है, सेड को आप प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। लेट साथ अस आता है तो हमेशा प्रस्ताव प्रकट होता है, साथ के साथ कुछ रूल भी बताते जा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आई प्रपोज दैट लगा देंगे, फिर जो है दैट के बाद हमें सब वी या दे में बदला जाता है। अस को वी या दे में बदल सकते हैं। अगर सब्जेक्ट देख लो फर्स्ट पर्सन है तो अस को किस में बदला जाएगा, वी। आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो अस को वी में बदलोगे। जब थर्ड पर्सन रहेगा तब दे में बदला जाता है। ठीक, रिपोर्टिंग स्पीच देखो, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग है तो वी में बदल दो, नहीं दे में। अब लेट को भी हमको शुड में बदल दिया जाता है, तो वी शुड हो जाएगा दैट वी शुड। उसके बाद आपको प्ले बैडमिंटन वैसे ही लिख देना है। दूसरा देखते हैं, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, उसने कहा आओ टहलने चलें। तो ही प्रपोज इसमें भी कर दो, उसके बाद दैट कर दो। फिर आप यहाँ देखिए अस को ही के अनुसार बदलोगे तो ही तो एक वचन है, तो ही का बहुवचन ही आपको लिखना है, तो दे हो जाएगा। तो दैट दे, अस का शुड हो जाएगा। शुड के बाद आप आराम से गो आउट फॉर ए वॉक जोड़ दीजिए। तीसरा वाक्य, द एम्परर सेड, सम्राट ने कहा लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, मंत्री स्वतंत्र हो जाने दो, मंत्री को स्वतंत्र हो जाने दो। इसमें आप दो तरीके हैं इसके बनाने के। पहला तरीका है सेड को आप आर्डर में बदलोगे ही, उसके बाद टू लेट से जोड़ दीजिए। द एम्परर आर्डर्ड टू लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आपको एक्सीलेंट में बताया गया जो, तो सेड को तो आप आर्डर में बदलोगे, उसके बाद दैट लगा दोगे, उसके बाद लेट के बाद जो शब्द है वो सब्जेक्ट आप बना के लिखोगे। लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसका सब्जेक्ट बना के लिखोगे। दैट के बाद लिखोगे द मिनिस्टर, उसके बाद आप लेट को शुड में बदलोगे, शुड। फिर उसके बाद बी सेट फ्री, जो जैसा है वैसे रहने दो। तो द एम्परर आर्डर दैट द मिनिस्टर शुड बी सेट फ्री। चौथा वाक्य देखते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस स्टार्ट टुमारो, हमें कल शुरू करना चाहिए। तो सेड टू का फिर यहाँ प्रपोज कर दीजिए, और प्रपोज साथ टू भी लगेगा, इतना ध्यान देना है। ही प्रपोज टू मी, जब ऑब्जेक्ट आता है प्रपोज सजेस्टेड साथ तो टू भी लगता है। उसके बाद आपको करना है दैट, फिर अस को ही के अनुसार बदल देना है दे में। ठीक है, दे में बदल देना है, लेट को शुड में बदल देना है। स्टार्ट टुमारो का द नेक्स्ट डे कर देना है। टुमारो का क्या कर देना है, द नेक्स्ट डे। पांचवा है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो राम प्रपोज टू मी हो जाएगा, दैट कर देना, सॉरी दैट नहीं है, हाँ दैट ही लगेगा क्योंकि लेट साथ अस है। दैट, राम प्रपोज टू मी दैट। अब लेट साथ अस आया है तो अस को आपको वी या दे में बदल देना है। ठीक है, तो वैसे तो अस को सब्जेक्ट के अनुसार राम के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मी है तो आप मी के अनुसार भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने मुझसे कहा, तो अब आपसे कहे हैं तो आप दूसरों से बताओगे तो अपने लिए वी का ही प्रयोग करोगे। तो इसीलिए जो है ग्राम लेटेस्ट वाले वाक्यों में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन रहे तब आप वी का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो, नहीं तो दे करो। क्लियर? तो आप यहाँ करोगे वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक। यही नियम विद्या प्रकाशन की किताब जो इंटरमीडिएट में चल रही है उसमें दिया गया है कि अगर वॉक लेटेस्ट वाले अस को कस कैसे बदलेंगे, अगर वॉक रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो आप वी का प्रयोग करें, नहीं तो दे का प्रयोग करें। क्लियर? तो आप यहाँ वी का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वी और दे में यही अंतर है कि अगर कहने वाला उस काम में शामिल है तो वी लगा के बोलेगा, नहीं तो नहीं शामिल है तो क्या लगा के बोलेगा, दे। बस इसका मेन लॉजिक यही है, इसलिए गलत नहीं होता है अगर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से करोगे तो राम ने मुझसे कहा कि हमें जो है टहलने जाना चाहिए। दैट वी शुड गो आउट फॉर ए वॉक।
अगर आप नहीं जाना चाहते हो, उसमें नहीं शामिल होना चाहते हो, टालने जाने में, तो दे का भी प्रयोग कर सकते हो सब्जेक्ट के अनुसार। द कैट सेड टू मी, द कैट सेड टू द रैट्स, बिल्ली ने चूहे से कहा। तो सीधी सी बात है, परपोज टू द राइट हो जाएगा क्योंकि लेटेस्ट है। दैट कंजक्शन हटा के दैट लगा दूँ, ठीक है ना। राइट्स के बाद क्या लगेगा, दैट। उसके बाद अस को जो है कैट के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना। अब कैट एक वचन भले है लेकिन अस बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन बदल बहुवचन ही लिख सकते हो, इसलिए दे या भी लिख सकते हो, तो दे हो जाएगा। उसके बाद जो है, ठीक है ना, तो शुड कर दो, लेट को शुड कर दो, स्टार्ट आने पिलग्रिमेज सब कुछ वही रहेगा, ठीक। सातवां है आपका टू कैट्स क्राइड, दो बिल्ली चिल्लाकर कही लेट द केस बी क्लोज्ड, ठीक है। केस जो है बंद हो जाना चाहिए। तो इसमें द टू कैट्स क्राइड का आप बिल्कुल आर्डर्ड इसमें कर सकते हो, आर्डर्ड। दैट, अब द केस कर दो पहले, द केस, और शुड भी हो जाएगा। लेट का किस में बदल जाएगा, शुड, और बी क्लोज रह जाएगा। तो जाएगा द कैट ऑर्डर्ड द रैट्स, बिल्ली ने चूहों को आदेश, ना सॉरी, दो बिल्लियाँ चिल्ला कर कही लेट द केस बी क्लोज्ड, केस जो है झगड़ा बंद हो जाना चाहिए। तो लेट के साथ नाउन आया तो ऑर्डर्ड में से आप बना सकते हो, दैट द केस शुड बी क्लोज्ड, या टू कैट्स ऑर्डर्ड टू लेट द केस बी क्लोज्ड, ऐसे भी कह सकते हो। आठवां, ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन, तो ही सेड मतलब ही प्रपोज कर दोगे, दैट, ठीक है, प्रपोज करो, दैट लगाओ, अस को भी कर, या देम बता तो दे कर दो, ही के अनुसार, दे अस का लेट का शुड, ही प्रपोज्ड, ठीक है, दैट दे शुड वेट फॉर द ट्रेन। नवा है प्रमोद सेड टू मी, प्रमोद ने मुझसे कहा लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, तो हो जाएगा प्रमोद, प्रपोज टू मी हो जाएगा, सेड टू का क्या हो जाएगा, प्रपोज टू मी, और उसके बाद दैट लगा के जो है अस को प्रमोद, हाँ अस को आप देखिए वी या देम दोनों में बदल सकते हो, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्रमोद है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी है, तो आप अपने हिसाब से कहोगे तो वी हो जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। प्रमोद, ठीक है, प्रपोज टू मी दैट वी शुड वेट आवर फ्रेंड्स, कि हमें अपने दोस्तों की का इंतज़ार करना चाहिए। तो ही सेड लेट मी गो टू द जू टुमारो, तो आप इसको क्या करोगे, रिक्वेस्टेड कर दो, क्योंकि लेट साथ में आया है ना, ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। इसको दो तरीके से बना सकते हो, टू से कैसे, टू लेट हिम गो टू जू नेक्स्ट डे, और अगला भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड टू, सरल तरीके बताया, ही रिक्वेस्टेड टू लेट मी का हिम हो जाएगा, गो टू जू द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे। अगला तरीके से होगा, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड के ये, रिक्वेस्टेड के बाद जो है दैट लगा है, मी को जो है सब्जेक्ट बनाओगे आई, लेट का क्या बनाओगे, शुड, सॉरी आई नहीं बनाओगे, मी जो है यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, ठीक है। मी का तो आई तो होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज हो जाएगा ना सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही रिक्वेस्टेड दैट ही, ठीक है। और लेट के लिए आप एक शब्द लगाते हैं माइट बी अलाउड टू, ही के बाद क्या लगाओगे, माइट, या माई GST BEB ALLOWED, माइट बी अलाउड टू गो टू द जू, टुमारो तो क्या होगा, द नेक्स्ट डे। अगला, मिस्टर सिन्हास सेक्रेटरी टोल्ड द क्लाइंट, मिस्टर सिन्हा का सचिव जो है ग्राहक से कहा लेट मी सी द डॉक्यूमेंट्स इफ़ दे आर हियर, यदि मुझे डॉक्यूमेंट को यदि यहाँ है तो देखने दो, तो हो जाएगा मिस्टर सिन्हास सेक्रेटरी, ठीक है, रिक्वेस्टेड द क्लाइंट, रिक्वेस्टेड द, टोल्ड क्या रिक्वेस्टेड कर दो, रिक्वेस्टेड द क्लाइंट। उसके बाद जो है हो जाएगा टू लेट कर दो, टू लेट हिम सी, ठीक है ना,
या टू लेट नहीं करोगे दैट ही माइट बी अलाउड टू सी हो जाएगा। क्लियर? द डॉक्यूमेंट्स इफ दे आर का वेयर हो जाएगा, आर का वर। आगे है द स्टूडेंट रिप्लाइड देयर इज नो बॉडी टू हेल्प मी इन दिस मैटर प्लीज हेल्प मी। तो हाँ प्रार्थना कर रहे हैं पहले में, पहले बता रहे हैं, पहले उत्तर दे रहे हैं फिर बाद में प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें कर दो द स्टूडेंट रिप्लाइड का रिप्लाइड ही कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। रिप्लाइड दैट, देयर इज का देयर वाज कर दो जी, देयर वाज नो बॉडी टू हेल्प मी का हिम हो जाएगा। इन दिस मैटर, दिस का क्या हो जाएगा? दैट, दैट मैटर। उसके बाद देखिए यहाँ प्लीज़ हेल्प मी, ये अलग वाक्य है, प्रार्थना सूचक वाक्य है। तो अगर अलग वाक्य रहता है यानी एक असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है, तो उसको हम 3 शब्द से जोड़ते हैं। पहला शब्द होगा एंड, ठीक है ना। मैटर के बाद पहला शब्द आपको एंड करना है। दूसरा रिक्वेस्टेड लगा देना क्योंकि अगला वाक्य रहता उसी के अनुसार लगता है, वो प्रार्थना सूचक है। एंड रिक्वेस्टेड, उसके बाद आप टू लगा दीजिए क्योंकि ठीक है, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी का क्या हो जाएगा? हाँ हिम कर दीजिए। क्लियर? फेस बता देना है, सुन लीजिए। द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट देयर वाज नो बॉडी टू हेल्प हिम इन दैट मैटर एंड रिक्वेस्टेड, ठीक है, टू हेल्प हिम। रिक्वेस्टेड लग गया तो प्लीज़ का काम खत्म हो जाएगा। अगला है लेट अस प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए टू फेस द फ्यूचर चैलेंज, भविष्य के चुनौतियों का सामना करने के लिए। सेड द एजुकेशनिस्ट, शिक्षा शास्त्री ने कहा। तो आप पहले आप कर दो द एजुकेशनिस्ट सेड, द एजुकेशनिस्ट, ठीक है, उसके बाद सेड करो, ठीक है। उसके बाद जो है सेड का, तो हाँ, तो द एजुकेशनिस्ट सेड तो करोगे तो सेड को बदल दोगे, यहाँ प्रपोज्ड कर दोगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। द एजुकेशनिस्ट पहले लिखोगे, भले बाद में आया है, सेड को प्रपोज या सजेस्टेड बदल दो क्योंकि यहाँ लेटेस्ट आया है। द एजुकेशनिस्ट सजेस्टेड दैट, अब यहाँ अस के लिए जो है दे लगा दो, लेट के लिए शुड लगा दो, ठीक है। दैट दे शुड, क्योंकि लेटेस्ट है तो भी ये दे लगेगा ना। दैट दे शुड प्रिपेयर, ठीक है। अब दे के साथ अपना क्या करिए, देर लगता है तो और नहीं लगेगा, तो देर हो जाएगा। दे शुड प्रिपेयर देर, ठीक, ये चीज़ हो जाएगा। चिल्ड्रेन, देयर चिल्ड्रेन हो जाएगा टू फेस द फ्यूचर चैलेंजेस, बस बात खत्म। आगे है लेट मी पिक सम फ्लावर, मुझे कुछ फूलों को उठाने दो। द चाइल्ड सेड टू द ग्रैंड मदर, सॉरी गार्डनर, बच्चे ने जो है माली से कहा मुझे कुछ फूल पिक माने उठा लेने दो, यानी तोड़ लेने दो। तो सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट ही करेगा। तो द चाइल्ड रिक्वेस्टेड द गार्डनर, बच्चे ने माली से प्रार्थना किया। अब यहाँ टू लेट से जोड़ दीजिए, टू लेट मी का जो है हिम कर दोगे चाइल्ड के अनुसार। टू लेट हिम पिक सम फ्लावर्स, ठीक। अगला है ऑलवेज कुक विथ बटर, हमेशा बटर मतलब मक्खन, मक्खन से बनाओ, ठीक। कुक मीन्स बनाना है, पकाना। सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा हमेशा मक्खन के साथ पकाओ। नेवर यूज मार्गरीन, मार्गरीन माने होता है मिलावटी तेल, कभी मिलावटी तेल का प्रयोग ना करो। तो हम ऐसे कहेंगे हर मदर, ठीक है। पहला वाक्य एडवाइज्ड वाला है तो एडवाइज्ड कर दो, एडवाइज्ड, ठीक। उसके बाद आप टू लगा दीजिए, एडवाइज टू ऑलवेज कुक विथ बटर, टू ऑलवेज कुक विथ बटर, ठीक। हाँ, उसके बाद नेवर यूज मार्गरीन, इसको अगर फिर से लिखना चाहोगे एंड नेवर टू यूज मार्गरीन, इस तरह से जोड़ा जाएगा। क्लियर? तो हिंदी अर्थ हम इसका निकालेंगे तो ये तो निकल के आएगा कि उसकी माँ ने, ठीक है, उसे हमेशा बटर से पकाने की सलाह दिया और कभी मार्गरीन ना यूज करने की सलाह दिया, ठीक। अगला है द सेंट सेड टू हिज पीपल, साधु ने अपने शिष्यों से कहा बी क्वाइट, शांत हो जाओ, लिसन टू मी केयरफुली, सावधानीपूर्वक मेरी बात को सुनो।
तो यहाँ सेड टू भी सही है, ज़्यादा सही वाक्य होगा, ठीक है ना, आपका द सेंट सेड टू हिज पीपल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुल्ली। तो इसमें सीधे सीधे कमांडेड का प्रयोग कर दीजिए। आर्डर या कमांड प्रकट हो रहा है, तो सेंट है तो अपने शिष्यों को, जैसे धर्म गुरु होते हैं जो मेन मालिक होते हैं धर्म के, वो अपने शिष्यों को अगर आदेश देते हैं तो कमांडेड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। राजा अपनी प्रजा को भी देता है तो कमांडेड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। सैनिक अधिकारी सैनिकों को आदेश देता तो कमांडेड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो सेंट कमांडेड, द सेंट कमांडेड हो जाएगा। हिज पीपल्स टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट, ठीक है ना, एंड लिसन टू मी का हिम हो जाएगा केयरफुल्ली, ठीक। 17वां ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। तो इसमें आप कर दीजिए ही सेड है, ठीक है, ही सेड का सेड ही रहना। ही सेड दैट, आई का ही कर दीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, डू नॉट का डिड नॉट। ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम, ठीक है ना। यू का आप देम कर दोगे, इतना ध्यान देना, क्योंकि एनी ऑफ माने में से एक, तो जब ज़्यादा लोग रहेंगे तभी तो आपको उसमें से एक को बताओगे। मतलब कह रहे हैं मैं तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता, इसका मतलब एक से ज़्यादा लोगों से कहा जा रहा है। तो जब ज़्यादा लोग हैं तो यू को हम देम में बदल देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट हो आता दे होता। तो इसका हो जाएगा द सेंट कमांडेड हिज पीपल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली, ये तो बता दिए, ठीक ना। ही सेड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू, ये वाला बता रहे थे। तो ही सेड दैट ही डिड नॉट विश टू सी एनी ऑफ देम, एंड करके जोड़ दिए गो अवे को। एंड आर्डर्ड, इसमें आदेश प्रकट हो रहा है अगले वाक्य में, तो आर्डर्ड कर दो, टू कर दो, TO2, एंड आर्डर टू गो अवे, और जाने का आदेश दिए। 18वां द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, मरीज, हाँ डॉक्टर ने मरीज से कहा बी क्वाइट, शांत रहो, लिसन टू मी केयरफुल्ली, सावधानपूर्वक मेरी बात को सुनो। तो डॉक्टर जो है यहाँ, ठीक है, पेशेंट को सलाह दे रहे हैं, एडवाइज द पेशेंट टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुल्ली। तो सलाह दे रहे हैं, इसमें आदेश भी हो सकता है, आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि क्लियर तो है नहीं, क्लियर। डॉक्टर ने रोगी से क्या कहा, शांत रहो, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, ठीक। तो आर्डर भी कर सकते हो, इसमें एडवाइज भी कर सकते हो। ही सेड, उसने कहा लेट अस नॉट स्टॉप टिल वी रीच आवर होम, सॉरी गोल, गोल माने होता लक्ष्य। उसने कहा लेट अस नॉट स्टॉप, हमें नहीं रुकना चाहिए, टिल वी रीच आवर गोल, जब तक हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए हमें रुकना नहीं चाहिए। तो हो जाएगा ही प्रपोज कर दो दैट दे शुड गो, दे शुड नॉट स्टॉप। ही प्रपोज दैट दे, हाँ दैट दे शुड नॉट स्टॉप टिल दे, वी का दे हो जाएगा, रीच देयर गोल, आवर का देर हो जाएगा, ठीक। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, आज यही इतना पढ़ाएंगे, इसके बाद आगे आपको कल पढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।